वे मधुर यादें, दुखद यादें, दुख देने वाली। तुम्हारे दादाजी जब मर जाते, दादी मर जाती है, माँ मर जाती है, पिताजी मर जाते हैं, तब तुम उनको याद करके रोते हो और मन में सारी फिल्म आती है कि दादाजी थे तो उनके पीने के लिए दूध आता, थोड़ा पीते थे, हमको पिलाते। इस तरह से याद, हम कभी रोते थे, दादाजी हमको मनाते थे। ये सारे बहुत प्रसंग, जीवन के प्रसंग याद आ जाते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है, तुम दूसरे के घर में दूसरे की मृत्यु में जाते हो, तो वहाँ उस घर के लोग रो रहे हैं, लेकिन तुम भी रोने लग जाते। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें तुम्हारे पिताजी की मृत्यु की भी याद आ जाती है और साथ में दोनों का प्रभाव आपको रुला देता है। तो ये अर्जुन का मोह भंग करने के लिए, मोह तादाद से अधिक हो जाए तो भगवान भी उस मोह को नष्ट करने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। नष्टो मोह अस्मृतिर्लब्धा। तो 700 श्लोक की गीता सुनाया है। तो गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि वे कौन से लोग हैं हे कृष्ण जिनके जीवन में सदैव सुख निवास करता है, कभी दुखी नहीं होते। उनकी क्या पहचान होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या रहनी होती है। जिनके पास में दुख आते आते सुख में बदल जाता है, जिनके ऊपर हम कांटे फेंकते हैं लेकिन वो फूल बन जाते हैं, उनमें कौन से गुण होते हैं। श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते, अर्जुन तुमको ये सब पूछने की क्या जरूरत है। अर्जुन ने कहा कि शायद मुझे जरूरत हो न हो, लेकिन मेरे माध्यम से पूरे जगत को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, पूरा जगत हंसते हंसते जिंदगी बिता पाएगा, इसलिए पूछ रहा हूं। जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो केवल अपने लिए नहीं सोचते, वो 10-20 पीढ़ी आगे की बात सोचते हैं। और जो मीडियम बुद्धि के होते हैं वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। और जो बहुत कम बुद्धि के होते हैं वो केवल अपने लिए सोचते, फैमिली के लिए भी नहीं सोचते। और जो बुद्धिमान होते ही नहीं, यानी बुद्धू टाइप के होते हैं, वो खुद के लिए भी नहीं सोचते। वो कुछ सोचना ही नहीं। जानवर भी अपने लिए तो सोचता ही, वो जानवर से भी नीचे गिर गए, अब क्या करोगे, उनको पत्थर समझ लो और क्या, पड़े हैं। नेताओं में भी यही हाल है। बहुत से नेता जो है पूरे भारत देश के लिए सोचते, सभी नेता खराब नहीं है, लेकिन अब 2-4% खराब है तो गालियां तो सभी पाते हैं और जनता उनको वोट भी देती है और भरपेट गाली भी देती है। जनता भी बड़ी विचित्र है। जब आते हैं तो फूल माला पहनाते हैं लोग, उसके बाद मादर फादर न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। और नेता भी इतना मजबूत है, कहता है लाखों गाली दो सब स्वीकार है, पर वोट हम ही को दो। जब बनूंगा मंत्री तब ठीक सब हो जाएगा। और जिसमें सहनशीलता होती है, वो नेता हो, अफसर हो, कर्मचारी हो, साधु हो, ब्रह्मचारी हो, या माता बहन हो या आप हो, सहनशीलता जिसमें होती है उसके हाथ में सफलता होती है। और जिसमें सहनशीलता नहीं है, सफलता उसके हाथ से खिसक जाती है।
इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी पत्नी अगर कभी कुछ कड़क बोल दे तो राम की तरह मुस्कुरा देना कि कम से कम घर में तो है, कोई रावण तो नहीं ले गया इसको। सहनशीलता रखना, उलझना मत। और कभी आपका पति थोड़ा डांट दे, बुरा मत मानना। ये सोचना जिंदा है तो डांट रहा, मर गया होता तो कौन डांटता। ये पीछे वाले हंसते बहुत कम है, पता नहीं इनको क्या हो गया। ये कुछ टेंशन में ज्यादा ही है, थोड़ा हंसा भी करो। थोड़ा जोर से हंसने से क्या है ना, सिर दर्द खत्म हो जाता है। मैं अभी आया तो थोड़ा ऐसा लग रहा था सिर कुछ भारी है, तो बाम लगाया तो बाम भी काम नहीं आया। तो हमने कहा बम बम का बाम लगाओ, वो भी काम नहीं। तो फिर मैंने सोचा बाम वाम का जरूरत नहीं है, थोड़ा जोर से हंस दो सब ठीक हो जाएगा। जब हंसा मैं तो ठीक हो गया। बदन में कहीं भी दर्द हो, ये बड़ा ट्रीटमेंट है साइकोलॉजी का। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, आप कुछ नहीं करना है, दर्द को थोड़ा भूल जाइए, जोर से हंस दीजिए, जोर से हंसिए। हंसने से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल उत्पन्न होता है और वो शरीर में कहीं भी कोई भी रोग है, दर्द है, उसको फट से वहाँ पहुँच करके कंप्लीट कर देता है। इसलिए हंस देना चाहिए। यहाँ मैं इलाज भी कर देता हूँ बिना पैसे इलाज, इसीलिए तो लास्ट में दक्षिणा भी लेता हूँ, थोड़ा कुछ मिलना चाहिए। जगह जगह डिब्बे बंधवा रखा हूँ कि भाई यहाँ न पहुँचो तो वहीं दे दो। इलाज भी किया हूँ, पर कुछ लोग ऐसा है फोकट में इलाज करा के चला जाता है। हंसना है। कृष्ण हंसते थे, राम मुस्कुराते थे और सीता जी भी मुस्कुराती रहती थी और कबीर साहिब प्रसन्न रहते थे। और हंसने का सौभाग्य, मुस्कुराने का सौभाग्य, प्रसन्न रहने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। पशु पक्षी हंस नहीं सकते हमारे आपके जैसे, और हम हंस सकते हैं तो हंसते नहीं हैं। और हंसते वही नहीं है जो कहीं फंसते हैं, जो फंसते हैं वे कभी नहीं हंसते। चाहे नशा में फंसते हैं तो नहीं हंसते, या किसी बुराई में फंसते हैं वो नहीं हंसते। किसी उलझन में फंसो मत, कोई नशा करो मत, तंबाकू भी मत खाया करो, जरूरत नहीं। शराब तो बिल्कुल मत पिया करो, देखो खुशी बढ़ेगी आपकी। और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब मनोविकारों से भी अपने को बचाओ। बहुत बड़ा संसार है, किससे ईर्ष्या करूं, किससे करूं, क्यों करूं, क्या जरूरत है। जिसका जितना कर्म है, भाग्य है, उतना अपना बढ़ रहा है। और क्रोध भी बहुत मत करो। ये सब कितने लोग तो जब तक जागते हैं तब तक गुस्सा में ही रहते हैं। अब उनकी आदत बन गई गुस्सा में रहने की, तो कभी वो खुश रहते ही नहीं। सब ठीक है फिर भी उनका दिमाग चढ़ा हुआ है, माथा चढ़ा हुआ है, पूरा मुंह बिगड़ गया। जिंदगी का आनंद क्रोध की अग्नि में सब भस्म कर दिया। और ये दुनिया ऐसी ही रहती है,
इसमें कोई ज़्यादा सोचे पूरा कंप्लीट हो जाए, लोग पूरा हो नहीं सकते। कितनी सरकार आई, कितनी सरकार बदल गई। किसी सरकार में थोड़ा चोरी कम हो जाती है, किसी में थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन रहती है। किसी में थोड़ा रेप कम हो जाता है, रेप में गैप हो जाता है, और किसी में रेप थोड़ा बढ़ जाता है, और किसी सरकार में थोड़ा घोटाले कम हो जाते, किसी में लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता, क्योंकि उनमें सब में चुट्टा तो सब वही भरी हुई है, सब संसार के लोग तो वही है। बड़ी समस्या है। आप बहुत ज़्यादा सोचें अपनी पत्नी को टाइट करके पूरा सुधार दो, तो टाइट ज़्यादा करोगे सुधरेगी तो नहीं, लेकिन मरेगी जरूरी। फिर ये जहर पी लेगी। और जो स्त्रियां सोचती हैं पति को डांट फटकार कर और रगड़ के टमाटर की चटनी बनाकर बिल्कुल टेस्टफुल बना तो सुधर ये सुधरेगा पूरा नहीं, घर छोड़कर भाग जाएगा, बैराट से निकल जाएगा दतिया तरफ घूमता। अभी जब कुंभ मेला आता है ना, तो मैं अखबार में एक समाचार पढ़ा था। मैं साल में 5-6 बार अखबार पढ़ता हूँ। कब पढ़ता हूँ, कोई दे जाता है तो देख लेता हूँ, वो भी उसके सम्मान के लिए देख लेता हूँ। ये सोचेगा लाया हूँ, देखा ही नहीं गुरुजी ने, तो 5-6 बार हो जाता। तो उसमें देखा, लिखा था कि उज्जैन का कुंभ मेला आ रहा है, स्त्रियां सावधान हो जाएं, अपने अपने पतियों को ज़्यादा टाइट ना करें, डांटे ना, नहीं तो कुंभ मेला में जाकर तुम्हारा पति नागा बाबा साधु बन जाएगा। ये पत्रकार मामूली नहीं होते, ये पहले से अलर्ट कर देते कि थोड़ा कुंभ निकल जाने दो, उसके बाद डांटना इसको। ने उधर जाके कोई भी कैंप में कोई अखाड़े में शामिल हो जाएगा, मुंडन मुंडन करा के पैंट वैंट खोल के फेंक के नंगा बंगा घूमेगा। तो वो मैंने ये सब, जब कुंभ आता तो ऐसा जरूर छपता है, आपने भी कोई कोई पढ़े होंगे, ऐसा छपता। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हे कृष्ण, वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य सुखी होता है। मैं सब वही प्रश्नोत्तर करूंगा जो तुमको जरूरत है, ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सुख पाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, सिंपल सा रास्ता है सुख का, छोटी सी चाबी है सुख की, मामूली सा फार्मूला है सुखी होने का। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, सुख शुरू हो जाएगा। कृष्ण बता रहे, इस प्रश्न का उत्तर भी अभी मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा रुक जाऊंगा। एक तीसरा प्रश्न तुम सोचोगे प्रश्न ही प्रश्न करोगे कि कुछ उत्तर भी दोगे, ये तैयारी तो मुझे करना पड़ेगा ना। आपने नाम सुना होगा संत कबीर का, सुना है? तुलसीदास ने रामायण लिखा है और कबीर ने बीजक ग्रंथ की रचना किया है। कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। और कबीर एक बहुत ही विख्यात संत हुए हैं। काशी लहरतारा में जिनको प्राप्त किया गया, कबीर चौरा में जिन्होंने साधना किया, मगहर में जिनका देहावसान हुआ, निर्वाण हुआ, और जीवन भर सत्य बोलने में कबीर जैसा हिम्मत वाला पुरुष कोई विश्व में दिखा नहीं।
और कबीर ने सत्य बोला फिर भी जिंदा रहे, ये आश्चर्य। उनकी हत्या नहीं हुई, अन्यथा इस हिंदुस्तान में तो जो सत्य बोले वो फिर जी नहीं सकता। जिन्होंने ज्यादा सत्य बोला, तुम ज्यादा सत्य अगर घर में बोलो तो घर के लोग धक्का मार के भगा देंगे कि तुम बहुत हरिश्चंद्र बनते हो। और ये भी बात है, पूरा सत्य से काम चलने वाला भी, क्योंकि सत्य तुम अकेले बोल रहे हो, बाकी करोड़ों लोग झूठे सब आसपास हैं, तो उसमें तुम ही फंस जाओगे। ये झूठों से बचने के लिए थोड़ा झूठ का प्रयोग आपको भी करना पड़ेगा। हालांकि कबीर ने लिखा है सांच बराबर तप नहीं। बहुत बड़ी बात लिखा कबीर ने कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, बहुत बड़ी बात है। सांच बराबर तप नहीं। देखो लिखना आसान, ये बात कहना आसान, पर ये करना बहुत कठिन है। मैं भी पूरा सच नहीं बोलता। मेरे से कोई आदमी आता है, कहता है गुरुदेव, मैंने कहा हाँ बताओ। बोले हम फोन करते तुम उठाते क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा कि हम जान नहीं पाते। तो बोले मिस कॉल आती तो वो वापस क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं तो इतना चेला क्यों बनाते? तो हमने कहा अब उत्तर नहीं है आगे, फिर और बोलूं तो झूठे हो जाएगा, तो रहने दो। तो बहुत सी बात ऐसी है। और वह सत्य भी मत बोलो जिस सत्य से लोग बहुत घायल हो जाते हैं, और वह झूठ भी मत बोलो जिस झूठ से लोग बहुत ज्यादा चक्रव्यूह में फंस करके दुखी हो जाते हैं। दुख से ऊपर उठाने के लिए, जाल से छुड़ाने के लिए और किसी को चक्रव्यूह से मुक्त करने के लिए अगर तुमने झूठ का प्रयोग किया है तो तुम्हारा झूठ सत्य से कम पुण्य नहीं लाता। एक वकील मेरे पास आया और बोला कि डॉक्टर साहब धन्यवाद आपको। बोला वकील की गुरुदेव हमको तो बहुत झूठ बोलना पड़ता है और हमने आपसे दीक्षा भी ले ली। तो हमने कहा फिर दीक्षा ले ली तो बोले दीक्षा इसलिए लिया कि अब झूठ बोलूंगा तो आधा पाप हम पर आधा आप पर रहेगा। तो हमने कहा ये करोड़ों दीक्षा ले रहे, वो जितना गलत करे वो आधा आधा मैं लूंगा तो मैं तो पूरे निपट जाऊंगा। बोले तो गुरु होने का अर्थ क्या होता फिर? तो मैंने कहा वकील साहब आप चिंता मत करो, क्योंकि कोर्ट के अंदर झूठ और सत्य की लड़ाई चलती है। एक पक्ष झूठा है, दूसरा सच्चा है, दोनों के बीच में आपको बहस करना है। वो कोर्ट है, वहाँ झूठ और सत्य का महत्व नहीं है। वहाँ तो बस यही है कि आपका केस कैसे जीतेगा। वो कोर्ट है, आप उसकी चिंता छोड़ो, लेकिन मेरे ऊपर अपना पाप मत डालो। कुछ वकील बड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, वो गलत मुकदमे लेते ही नहीं, सत्य पक्ष को लेंगे। तो कबीर से पूछा गया, कबीर की बात बता रहा हूं, जो बहुत साहसी पुरुष है कबीर, साहसी, और जिन्होंने इतना हिम्मत से सत्य कहा है। तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुपर क्लास और सबसे बेहतर
रस कौन सा है? तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कबीर साहब ने कहा ये दुनिया तो रसों से भरी हुई है। यहां फलों में भी रस है, आदमी में भी रस है, पेड़ पौधों में भी रस है, घास में भी रस है, फसलों में भी रस है। सब रस ही रस है। लेकिन ये रस, इनमें सबसे श्रेष्ठ रस कौन है? देखिए कबीर साहब कहते हैं, अगर श्रेष्ठ रस पूछते हो तो राम रस के समान कोई रस नहीं।